Good morning, students. Today, in this video, we will study some more examples of exercise 2.1 of the paper Calculus. We will study these examples from the book Calculus of Jeevan Sons publications. Watch this video and practice these questions with the help of book. What is the statement of this question? If ax square plus 2hxy plus by square is equal to 1, then we have to show that the value of second derivative is this. क्या डिफरेंस है इस इक्वेशन में जो यहाँ फंक्शन हमें गिवन है और जो फंक्शन अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में फंक्शंस थे यूज किए। अब यहाँ पर आपका क्या है x और y की फॉर्म में आपको एक इक्वेशन गिवन है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो y वेरिएबल को और x वेरिएबल को लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर आप यहाँ सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो अगर इन दोनों में से मैं y कॉमन निकाल लूँ तो इस टर्म में से y रह जाएगा आपका। तो ये जो है फंक्शन आपको इस इक्वेशन की फॉर्म में ही आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे इस एक्सरसाइज के सभी में y एज ए फंक्शन ऑफ x आपको गिवन होता था इन सच ए वे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कि y एक तरफ रह गया था आपका और बाकी सभी आपके क्या आ गए थे फंक्शन दूसरी साइड, राइट दिस। लेकिन इस फंक्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब हम डायरेक्ट इस इक्वेशन का ही डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव? देखो ए एक्स स्क्वायर है तो ए तो आपका कांस्टेंट एज इट इज, एक्स स्क्वायर में 2 आगे लिखा और एक्स एज इट इज, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। फिर 2 और h एज इट इज। अब x इंटू वाई, यहाँ दो फंक्शन है तो आप क्या लगाओगे, u इंटू वी। तो सबसे पहले मैंने देखो 2h कांस्टेंट एज इट इज रखा, y एज इट इज रखा और x का डेरिवेटिव लिख दिया 1। सेकेंड टर्म में 2h और x को रखा एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या होता है आपका dy बाई dx। फिर प्लस में b एज इट इज। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या करोगे 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx और 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है इससे आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो ये दो जो टर्म्स हैं ये आपकी dy बाई dx को इन्वॉल्व कर रही हैं, तो इन्हें तो मैंने रख लिया लेफ्ट साइड पे और इन दोनों टर्म्स को मैंने ले लिया राइट साइड पे। तो इनमें से dy बाई dx कॉमन रख लिया, ये वाली टर्म उधर डिनोमिनेटर में जाएगी, 2 कॉमन आकर कैंसिल हो गया। तो ये जो आपका आंसर है ये आ गया वैल्यू dy बाई dx की। गिवन इक्वेशन को मैंने नाम रख दिया नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है आपने, सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है अब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपका u बाई वी वाला फॉर्मूला लगेगा, ये जो माइनस है इसे मैंने ब्रैकेट से बाहर कॉमन रख लिया। अब मैं u बाई वी का फॉर्मूला लगा रही हूँ तो देखो ये आपका v है तो मैंने v का क्या लिख दिया यहाँ स्क्वायर। फिर यहाँ पर आपका v एज इट इज मल्टीप्लाई में u का डेरिवेटिव आना है, तो देखो u के डेरिवेटिव में माइनस तो बाहर आ ही चुका है, a एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, h एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx। फिर फार्मूले में आपका साइन होता है माइनस का, फिर आप लिखते हो अपना u एज इट इज मल्टीप्लाई में v यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो h एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, b एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करनी है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करनी है, साथ में ये जो माइनस का साइन है ये सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब बुक में थोड़ा सा ये स्टेप शॉर्टकट से किया हुआ है। अब इसने देखो क्या करा, एच एक्स ए से करा तो एच एक्स ए आएगा, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस एच एक्स ए। फिर ए बी वाई आएगा, बाहर माइनस का साइन है माइनस ए बी वाई, ऐसे ऐसे सारे मल्टीप्लाई कर दिए। माइनस एच एक्स ए प्लस एच एक्स ए कैंसिल हो गया, माइनस बी एच वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी एच वाई डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया। जो भी टर्म्स बची मैंने वो सारी लिख दी। फिर क्या करा, लिखने के बाद एक ये और एक ये, इन दोनों टर्म्स में आपका डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व हो रहा था, मैंने वो कॉमन निकाल लिया। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आंसर को देखेंगे इस आंसर में आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं था,
तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म सेपरेट करके उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे हम, रिप्लेस। तो आइए ये देखो, जिस जिस टर्म में से फर्स्ट डेरिवेटिव था कॉमन रखा मैंने, और फिर क्या करा है अभी देखो ये बाकी टर्म्स थी, इसमें से भी एच स्क्वायर माइनस ए बी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी को मैंने रखा कॉमन। फर्स्ट टर्म में से एच स्क्वायर माइनस ए बी कॉमन रखने के बाद सिर्फ क्या बचा, वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा एच एक्स प्लस बी वाई, स्क्वायर नीचे पहले से है, एक ये ऊपर से आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप में पावर कितनी हो जाएगी, 3। ये एच एक्स प्लस बी वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके आपका एक्सप्रेशन बना ये। कैसे आया ये एक्सप्रेशन, y को एच एक्स से करा तो आपका एच एक्स वाई आया, एक जब x इस एच वाई से होगा, एक एच एक्स वाई यहाँ से आएगा, तो ये बन गया 2h एक्स वाई। y जब बी वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया बी वाई स्क्वायर और ये ए एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो कंडीशन यहाँ ब्रैकेट में लिखी है यही आपकी गिवन कंडीशन थी, और गिवन कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी आपको, 1। तो मैंने अब यहाँ इसकी वैल्यू यूजिंग 1 रिप्लेस कर दी, और यही आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। इसी टाइप का एक और एग्जांपल करते हैं क्या गिवन है इसमें, x की पावर p y की पावर q इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर p प्लस q। आपको शो करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, अब यहाँ भी लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही आप x और y को क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट। इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपने पहले किए थे, इस टाइप के फंक्शंस के लिए एक स्पेशल नाम होता है, हम क्या बोलते हैं इन्हें, इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि आप कोई भी वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से सेपरेट नहीं कर सकते ये फंक्शन होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब x की y की पावर्स इस टाइप की जब आ जाती हैं तो डिफरेंशिएशन करने का एक सबसे सिंपल मेथड होता है लॉगरिथम। क्या कर लेते थे आप, बोथ साइड लॉग ले लेते थे। लॉगरिथम से क्या होता है कि फंक्शन जो यहाँ x की p और y की q है वो log ऑफ x की पावर p और y की q बनने से log ऑफ m इंटू n क्या बन गया, log m प्लस log n। तो जो आपका प्रोडक्ट रूल था कॉम्प्लिकेटेड वो आपका u प्लस v में बदल गया, और आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यही करते हैं हम, टेकिंग log बोथ साइड। आपकी बुक में बहुत स्टेप पर आपको लगेगा कि जो भी ये प्रोसेस यूज कर रहा है उन स्टेप्स को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो चाहे यहाँ पर कितनी भी शॉर्टकट है, अगर आप स्टेप्स को प्रॉपर एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो बेटर ये है कि फर्स्ट स्टेप के बाद आप क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग फंक्शन बोथ साइड लिया, log ऑफ m इंटू एन को मैंने log m प्लस log n करा, फिर log फंक्शन में क्या होता है, एंगल की जो पावर होती है वो आप आगे ले आए, और ऐसे इधर log ऑफ x प्लस वाई की पावर p प्लस क्यू को आगे ले आए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया, p कांस्टेंट एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, q एज इट इज कांस्टेंट है, log y का 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में p प्लस क्यू एज इट इज, log ऑफ x प्लस वाई का तो आ गया 1 बाय एक्स प्लस वाई। अब इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो x का तो 1 और y का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने क्या करना होता है, लॉगरिथम फंक्शन में जो भी log का एंगल होता है पहले तो उसे 1 अपॉन में लिख दो, इनटू में आपने देखना है अगर उसका डेरिवेटिव किया जा सकता है तो मल्टीप्लाई में आपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई जरूर करना। अब यहाँ तो x था, x का डेरिवेटिव 1 था इसलिए कुछ नहीं आया y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स आ गया x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब देखो फर्स्ट टर्म बन गई p बाई एक्स, सेकेंड टर्म q बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये बन गया p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड, अदर टर्म्स दूसरी साइड। तो देखो ये वाली टर्म डी वाई बाई डी एक्स को इन्वॉल्व कर रही है, मैंने यहाँ रखी,
और यहाँ से ये वाली टर्म मल्टीप्लाई आके इधर आकर माइनस की हो गई। ठीक है, जब ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी यहाँ एज इट इज रही और ये माइनस के p/x इधर आ गया। बोथ साइड आप इन दोनों एक्सप्रेशंस का क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम लेके आपकी टर्म बन रही है ये, यहाँ देखिए qy से qy कैंसिल, यहाँ px से px कैंसिल, ये बच गया आपका। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो x प्लस वाई यहाँ और यहाँ कैंसिल हो रहा है आपका, dy/dx इधर रखा, सारी टर्म्स इधर ले आई, इसने यहाँ लाकर कैंसिल करा है। ये वाला एक्सप्रेशन भी आपका सेम है, कैंसिल हो गया। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y/x। अब वही बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करा था, थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स ज़्यादा आ गए। जैसे ही आपका dy/dx आ जाएगा आप ही उसका क्या कर देंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। तो देखो d2y/dx स्क्वायर करने के लिए मैं x का क्या लिखूँ, स्क्वायर, x एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव dy/dx माइनस y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1। ठीक है, फिर x dy/dx की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर, y/x मैंने पुट कर दी। अब जरा देखो मैं एलसीएम ले रही हूँ, x एलसीएम आएगा तो नीचे x की क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 3 आएगा और ये बन गया xy माइनस xy, कैंसिल होके क्या हो गया, एक सेकेंड, इसने दूसरे तरह से करा है स्टेप, इसमें यहाँ क्या है सॉरी, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, y माइनस वाई आपका न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि 0/0 अगर बन जाता तो वो एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होता है। 0 अपॉन में नॉन ज़ीरो की वैल्यू ही क्या होती है, हमेशा 0। नेक्स्ट दो टाइप है वो अभी हमने इम्प्लिसिट फंक्शन की टाइप की थी, अब हम बात करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन की। पैरामीट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं कि x और y अगर दोनों वेरिएबल किसी एक फंक्शन वेरिएबल t का फंक्शन है तो x और y हम क्या कहलाएंगे, ये इस फॉर्म में पैरामीट्रिक फंक्शंस। और ये जो वेरिएबल t है जिसके विद रिस्पेक्ट टू बोथ फंक्शन डिफाइंड हैं वो क्या कहलाता है, आपका पैरामीटर। और ये फंक्शन की फॉर्म क्या कहलाती है, पैरामीट्रिक फॉर्म। ऐसे क्वेश्चंस में आपने 11th-12th में भी बहुत बार किया है, क्या करते हैं आप, x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर लेते हैं, y का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर लेते हैं। dy/dx निकालने के लिए dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर लेते हैं। अब क्योंकि ये जो आंसर आएगा ये x और y की फॉर्म में ना आकर ये भी फंक्शन किसका आएगा, t का, इसने इसको फॉर एग्जाम्पल के लिए किससे डिनोट कर दिया, f ऑफ t से। अब आपको निकालना है d2y/dx स्क्वायर, लेकिन dy/dx तो फंक्शन है t का, तो हम इसका डेरिवेटिव तो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और मल्टीप्लाई कर देंगे dt/dx से, ताकि आपका एक्चुअल डिफरेंशिएशन हो जाए विद रिस्पेक्ट टू x। और यही प्रोसेस फर्दर फॉलो करके आप किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यही टेक्निक यूज करते हुए हम पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। हाँ जी, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, x है आपका 2 cos t माइनस कॉस 2t, y है आपका 2 sin t माइनस साइन 2t। आपको सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है व्हेन t इज इक्वल टू π/2। तो जो पॉइंट पुट करना है ये काम तो होगा सबसे लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद। अब सबसे पहला काम है आपका, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो अभी सबसे पहले क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखो x आपका ये गिवन था, तो क्या करना है, सबसे पहले x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव, तो 2 एज इट इज साइन t का cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, cos 2t का डेरिवेटिव 2 साइन 2t, दोनों में से 2 कॉमन आ गया। ऐसे ही 2 साइन t का डेरिवेटिव 2 cos t और माइनस साइन 2t का डेरिवेटिव माइनस, तो पहले से ही है 2 cos 2t, तो 2 कॉमन निकाल लिया। dy/dx होता है dy/dt अपॉन में dx/dt, दोनों को डिवाइड की दिया, 2 से 2 कैंसिल। अब न्यूमरेटर में मैंने फार्मूला लगाया cos c माइनस cos d का, न्यूमरेटर में फार्मूला लगाया sin c माइनस sin d का, दोनों फार्मूले लिख दिए। अब ज़रा देखो sin t/2 से sin t/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका क्या बन गया, टेंजेंट थीटा। ये वैल्यू है अब आपकी dy बाई डी एक्स की। कैलकुलेट करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमें dy बाई डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x एक बार और डेरिवेटिव करना है। लेकिन फंक्शन है ये t का, तो मैं क्या करूँ, इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई में t का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दूँ। तो देखो टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव ये है ना आपका एंगल, 3t बाई टू का डेरिवेटिव क्या आ गया, 3 बाई टू इंटू में dt बाई डी एक्स। तो जो dx बाई dt है, dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स। तो मैंने क्या करा, 1 अपॉन में लिख दिया इसको। अब 1 अपॉन में लिखने के बाद देखो हम क्या कर रहे हैं सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 2 इंटू टू आपका बन गया 4, 3 आपका न्यूमरेटर में है, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, ये बन गया कॉस की पावर 3, 4 इंटू टू बन गया 8, और ये आ गया साइन टी बाई 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है सेकेंड डेरिवेटिव का। अब इसमें t की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, पाई बाय 2। चलो पुट करके 3 बाई 8 एज इट इज, ये बन गया कॉस क्यूब 3 पाई, 4 इन 2 इंटू टू क्या बन गया 4, और ये बन गया साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1 बाई अंडर रूट 2। अब मेन काम क्या है कि आपको कॉस 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकालनी है, जो कि होती है -1 बाय रूट 2। यहाँ पुट करके इसे सिंप्लीफाई करना है। अब ज़रा हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है कॉस 3 पाई बाय 4 की, ये कैसे आई है। देखो cos 3 हमारा ये होते हैं क्वाड्रेंट्स, 0 पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 4। अब आपको वैल्यू निकालनी है 3 पाई बाय 4 की। 3 पाई बाय 4 आपका लाई करता है यहाँ कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो रेशियोज होते हैं उन्हें आपकी मर्जी है, चाहे आप पाई से कन्वर्ट करो या पाई बाय 2 से कन्वर्ट करो। क्यों, क्योंकि हमें जो वैल्यूज पता है स्टैंडर्ड पॉइंट्स की, वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में पता है। तो मैंने cos 3 पाई बाय 4 को क्या लिख दिया, cos पाई माइनस पाई बाय 4। अब क्योंकि पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन आ गया। पाई से जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करते हैं तो वो एज इट इज रहता है, इसलिए cos एज इट इज रहा और पाई बाय 4 आ गया। cos पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, और बाहर माइनस का साइन, इसलिए यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, -1 बाय रूट 2। सेम क्वेश्चन में आप चाहें तो cos 3 पाई बाय 4 को पाई बाय 2 प्लस एंगल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, सेम। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट एग्जाम्पल पे। x क्या है आपका साइन t, y क्या है साइन pt। आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो x आपका साइन t है, तो देखिए dx बाई dt क्या हो गया, cos t। y आपका साइन pt है, तो dy बाई dt हो गया p cos pt। तो सबसे पहला स्टेप तो आपने y1 निकालना है, dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। तो ये बन गया p cos pt बाय cos t। ठीक है। अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पिछले क्वेश्चन से, जिसमें पैरामीट्रिक फॉर्म थी, उससे डिफरेंट है। अगर इस क्वेश्चन में आपको y2 निकालने के लिए कहा जाता, तो हम यही अपना y1 लेकर चलते और डायरेक्ट क्या कर देते, इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन एक्चुअल में आपको y1 y2 की फॉर्म में एक रिलेशन प्रूव करना है। अगर आप इस रिलेशन में y1 और y2 की वैल्यूज निकाल कर पुट करें तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि हमें x की भी वैल्यू पुट करनी, y की भी, y1 की भी, y2 की भी। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने सेकंड वीडियो जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन टॉपिक की थी उसमें मैंने बताया था कि जब भी आपको डेरिवेटिव्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की जगह आपको y1 y2 की फॉर्म में कोई इक्वेशन प्रूव करने के लिए कहा जाए, तो आपने क्या करना है, y1 निकालने के बाद y1 की जो राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन यूज हो रहे हैं, आपने चेक करना है कि कोई फॉर्मूला या कंडीशन लग के उन्हें गिवन फंक्शन की हेल्प से क्या आप एक्स वाई में कन्वर्ट कर सकते हो क्या। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ है cos t, वैल्यू आपके पास किसकी है, sin t की। तो cos पे अगर स्क्वायर आ जाए तो वो इजिली साइन में कन्वर्ट हो सकता है।
ऐसे ही यहाँ है cos pt, आपके पास वैल्यू है sin pt की। तो अगर हमारे पास इन दोनों पे स्क्वायर आ जाए तो हम इन्हें 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदल के ईजिली x और y में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। तो देखो यही किया हमने, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। cos स्क्वायर pt को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर pt, और cos स्क्वायर t को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर t। p स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस साइन pt क्या है आपका पास, y, तो ये बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, फ्रैक्शन खत्म, ये वाली टर्म इधर आ गई। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी लास्ट वीडियो के जैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। हम इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपका रिक्वायर्ड कंडीशन जो आपको बोला गया है प्रूव करने के लिए आ जाएगी। क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 आगे आया, y1 एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव y2, प्लस में y1 स्क्वायर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, और ये बन गया माइनस के 2x। राइट साइड पे आ जाओ, p स्क्वायर तो कांस्टेंट है एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका माइनस 2y, और इनटू में y का डेरिवेटिव y1, 2y1 को बोथ साइड कैंसिल करो और आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन एक पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है कि अगर सिंपल सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पूछा गया है तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, उसका विद रिस्पेक्ट टू यही वाला मेथड लगा के डिफरेंशिएशन कर देना है। अगर आपसे सेकंड डेरिवेटिव की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा जाए और आपको कोई इक्वेशन जो y1, y2 और y को इन्वॉल्व कर रही है वो प्रूफ करने के लिए कहा जाए, और जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेचर का हो, तो आपने क्या करना है कि उसमें जो फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको गिवन फंक्शंस की हेल्प से कोई भी आइडेंटिटी या टेक्निक लगा के उनमें कन्वर्ट करो। अब देखो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आई है उसमें सिर्फ आपका एक्स, वाई और y1 है या कॉन्स्टेंट्स है, उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करो और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थैंक यू।